ये देखिए, हम तो अपने विपक्ष का पूरा सम्मान करेंगे। अच्छा, हम विपक्ष को जेल नहीं भेजेंगे, भाजपाइयों को और एनडीए के नेताओं को। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठकर विपक्ष को जेल भेजने का काम कर रहे थे, कोई किसी को जेल जनता ने सबक सिखा दिया। और सत्ता से बाहर का रास्ता होगा तो ये फिर कोई आश्रम ढूंढेंगे कि कहां इनको बैठना है। दोषी पा चुका है, आपको ऑलरेडी दोषी पा चुका है। कोर्ट में आप सब लोग दोषी हो। कोई सरकार नहीं भेजती जेल किसी को। लोगों को भ्रम में मत डालिए। आपको कोर्ट ने जेल भेजा था, केजरीवाल को कोर्ट ने जेल भेजा है और लालू जी को भी कोर्ट ने जेल भेजा है। नहीं, काले धन का जो 15 लाख, अरे 15 लाख से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला है, खाते में आ गया। 15 लाख से ज्यादा बेनिफिट मिला है हर घर में। आज पटना में लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। अभी ठंडा रही है, 4 तारीख बहुत गर्मी है। अभी हर घर में टॉयलेट है, टेम्परेचर है। अरे गर्मी तो सारी निकल जाएगी भैया, हम भी जानते हैं। ये सब आवाज बंद हो जाएगी। क्यों परेशान है ये? अरे सब कौन किसकी गर्मी नहीं निकल रहा है? एक सेकंड, राजा आलोक जी, शरद प्रधान, 2 पीपल नाउ। थैंक यू। आप दोनों रिलैक्स कीजिए। शरद जी, 2019 में ये जो लास्ट फेज है, द 7th फेज, इसकी जो 57 सीटें हैं, मैं उसका सिर्फ आपको ब्रेकअप दे रहा हूं कैसे हुआ था 19 में। आपको पता होगा सर, 2019। हाँ सर, 19 में लास्ट, पिछली बार बीजेपी इन्हीं 57 सीटों में लास्ट टाइम 25 सीटें बीजेपी जीती थी, जेडीयू 3 जीती थी, अपना दल एस 2 जीता था, जेएमएम 1, कांग्रेस 8, आप 1, टीएमसी 9, अकाली दल 2, बीएसपी 2, बीजेडी 4। बीजेपी कह रही है इन 57 सीटों में ही हम इस बार 35 से 38 सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम 5 में ही, उन्होंने 3 में या चौथे में उन्होंने बोला था कि हमने मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है, तीसरे फेज के बाद या कुछ, है ना। उसके बाद अब बोला 300, फिर 350। ये तो देखो, क्लेम्स तो करे जाएंगे शरद जी, लेकिन डू यू सीरियसली थिंक कि कांग्रेस इस पोजीशन में आएगी कि वो टक्कर दे सके बीजेपी की? या आप भी उसी सोच से चल रहे हैं सर कि 80-100 में सरकार बनाएगी कांग्रेस? क्योंकि वो 80-100 में सरकार बनाने की कैपेबिलिटी मेरे को नहीं समझ आती है सर। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80-100 में और उससे ज़्यादा वो ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ये मानना कि जो इतिहास है वही वर्तमान हो जाएगा, ये भी एक ख्वाब है। कि जो 19 में हुआ वो फिर हो जाएगा, वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये जो मेरी रीडिंग है, अब जाहिर है कि बीजेपी वालों की तो ये रीडिंग नहीं हो सकती है। उनको तो कहना ही है, अमित शाह के तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा तो चौथे में ही हो गया था, सारी मेजॉरिटी मिल गई थी और हम 57 के 57 जीत सकते हैं। जब भगवान डिक्लेयर हो गए, मोदी अपने आप को कर चुके हैं, तो 57 के 57 ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो दिख रही है वो तो चार को सबको पता लग जाएगा। लेकिन वो दिखते हुए लग रहा है कि नंबर्स गिर रहे हैं और वो स्थिति नहीं बन रही है, कोई वजह भी नहीं है बनने की जिस तरीके। और वो मोदी जी की जुबान जिस तरीके से चेंज होती गई है और जिस तरह उनको भगवान अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि लोग यही मान लें कि भगवान है वो, तो सब सच ही बोल रहे होंगे। तो ये साफ जाहिर करता है कि उन्हें स्वयं भी इस बात का एहसास है कि ऐसा नहीं हो रहा है। माहौल बनाने के लिए कुछ भी किया जाता है, माहौल बनाने के लिए बहुत सी चीजें। अब ये तो खुद ही कहा कि 400 की बात तो हमने इसलिए करी थी कि लोगों को डराना चाहते थे जी, तो डरे होंगे विपक्ष वाले। जनता नहीं डरती है। नहीं तो क्या आपको लगता है शरद जी, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो ये बातें करी जाती है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो 57 सीटें हैं उनमें से 38 भाजपा को किसी तरीके से उनमें से आधी भी मिलना नामुमकिन है। चलिए आधी छोड़िए, 400 छोड़िए, आपको लगता है 272 ले आएगी बीजेपी? 400 का चलिए, इनको फंसाने के लिए था। प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि देखो ये तो इसी में अटक गए। मैं वो जो पॉलिटिकल पंडित आपके साथ बैठे हैं, ये नंबर्स वो बताएंगे, लेकिन आज है नहीं वो मेरे पास, होंगे कल। मोदी को प्रधानमंत्री बनने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स जब गिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी। अच्छा, लोगों का काफी जो बात करने में जाहिर होता है, काफी लोगों का दम घुट रहा है। अब तो आरएसएस वालों का भी दम घुटने लगा है। तो इसलिए, और जिस तरीके की बात तो उन्होंने, नड्डा साहब ने खुद ही कह दिया कि अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो इस तरीके की बातें करके जो एरोगेंस, मेगालोमेनिया जो दिख रहा है, ये नुकसान करता है। और भारत की जनता जो है उसे डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आती। इंदिरा गांधी की भी डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आई थी, उनको निकाल बाहर कर दिया था।
तो जब भी कोई डिक्टेटर का रूप ले लेता है, और अब तो भगवान का रूप, भगवान तो डिक्टेटर से भी ऊपर होता है बहुत, तो वो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको अच्छी तरह लेती है, और वो अपना रिएक्शन उसका बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। रिएक्शन तो दे चुके होंगे ऑलरेडी, और लास्ट फेज में जो बचा है वो भी देखने को मिल जाएगा। ख्वाब देखने का सबको राइट है, सपना देखने का सबको अधिकार है। बीजेपी वाले भी देख रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले भी देख रहे हैं, लेकिन जनता सपना देखती नहीं है, सब जनता हकीकत दिखाती है। अजय जी, और वो हकीकत अजय आलोक सामने आ जवाब दे रहे हैं। अजीज खान भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, उनका भी मैं दावा सुनूंगा, लेकिन हाँ, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। देखिए, शरद जी को तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये साधक और अराजक के बीच का चुनाव है, तो जनता साधक को ही चुनेगी, अराजक को नहीं चुनेगी। अराजक मैं क्यों कहता हूं, एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अराजक इसलिए क्योंकि जितने इस गठबंधन में लोग हैं या तो बेल पे हैं या भ्रष्टाचार के चार्जेस में जेल में हैं, इसलिए ये अराजक हैं। इन्होंने जनता को लूटा है। साधक मैं मोदी जी को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो प्रभु की साधना में करते हैं, और वो प्रभु का काम ही करने के लिए यहाँ आए हुए, इसलिए वो साधक हैं। जो आप बार बार उन्हें प्रभु प्रभु कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, वो प्रभु के साधक हैं, प्रभु नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए। मेगालोमैनिया लोकतंत्र में उसको कहते हैं कि जब कोई माँ जाती है, कहती है क्षेत्र में जाके, लो मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ, ये होता है मेगालोमैनिया, कि मैं अब महारानी हूँ, मैं बेटा सौंप रही हूँ, इसको महाराज बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये होता है मेगालोमैनिया। शरद जी इतने अनुभवी हैं, तो मेगालोमैनिया को भी डिफाइन करिए अच्छा से। मोदी जी का आज इमेज लार्जर देन लाइफ और विश्व के स्तर में आज विश्व के सर्वश्रेष्ठमान नेता की इसलिए हुई है क्योंकि अपने काम से 10 वर्षों में वो भारत को उस मुकाम पे ले आए हैं जहां भारत आंख में आंख मिला के देखता है, कहीं नजरें झुका के बात नहीं करता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, भारत किसी से झुकता नहीं है। और इसीलिए विश्व का हर नेता मोदी को एक बड़ा नेता, एक स्टेट्समैन मानता है उनके काम से। ओके, भारत के आर्थिक हितों की चिंता करने में मोदी जी कभी ये चिंता नहीं करते कि उनसे रूस उदास हो जाएगा या उनसे अमेरिका उदास हो जाएगा। भारत का हित सर्वोपरि है, क्योंकि भारत वो का हित के साधक हैं। भारत का हित और बाकी बिल्कुल लोग जो हैं, वो सर्वोपरि भारत के है, अराजक लेकिन हैं। और ओके, अराजक को चुनना होगा तो चुनवाइए। एक छोटी देखिए- सी बात कहनी है ऐश्वर्या, हाँ बोलिए शरद जी। अजीज साहब आ रहा हूँ, हाँ बोलिए शरद जी, लेकिन क्विक, थोड़ा जल्दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको साधक बनाया, लेकिन मुझे अभी भी पता आप था फिर- कि साधक वो भी होते हैं जो औरतों का सड़क पे दरिंदगी होती है, मणिपुर में गैंग रेप होता है, तो वो साधक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी पार्टी का एक एमपी मोलेस्टेशन करता है देश की अवार्ड विनिंग रेसलर्स के महिलाओं के साथ, तो वो चुप रहते हैं। ये ऐसा साधक मैंने नहीं देखा कहीं गए। अब वो ठीक है, मान सकते हैं कि उनकी नज़र में बिल्किस बानो तो औरत है नहीं, वो तो मुसलमान है, तो उसके साथ गैंगरेप वालों को करने वालों को छोड़ देते हैं, तो वो उनको नजरअंदाज करा जा सकता है क्योंकि वो ओके, भाई मोदी ओके। जी हैं। लेकिन